गर्मियों में बैंगन का पौधा लगातार फल देता रहेगा। जिन लोगों के बैंगन के पौधे में दुबले पतले फल आते हैं या फूल आ जाता है लेकिन फल बनने से पहले वो गिर जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। आप सामने देख रहे हैं इन बैंगन के पौधों में बड़े साइज के फल लगे हुए हैं, कोई दुबले पतले फल नहीं हैं। सिर्फ दो चीज़ हमने इस्तेमाल की हैं और दोनों ही चीज़ बड़ी कमाल की हैं। वो चीज़ क्या है, कैसे काम करती हैं, कैसे पौधे में दी जाती हैं, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उन दोनों चीज़ों की मदद से आप अपने बैंगन के पौधे से बहुत ज़्यादा बड़े साइज के फल ले सकते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फल मिलेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रोटेक गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 15 से 20 पौधे हमने लगा रखे हैं अपने खाने के लिए और सभी बैंगन के पौधों में देखिए इसी तरह से फल बना हुआ है। जिन लोगों ने ग्रो बैग में या ज़मीन पर उन्होंने लगाए हुए हैं बैंगन के पौधे, यदि उनमें फल नहीं बन रहा, फूल नहीं आता है, फूल आ भी जाता है तो लेकिन फल बनने से पहले वो गिर जाता है, तो देखिए अब आपके बैंगन के पौधे से जो फूल भी नहीं गिरेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैंगन के पौधे को तैयार कैसे करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आपको जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी इस वीडियो में। तो देखिए, जब बैंगन के पौधे को तैयार करना हो, इस तरह का फल लेना हो, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने बैंगन के पौधे की गुड़ाई करके उसमें आप गोबर खाद डालें। हमने इन बैंगन के पौधों की गुड़ाई करके गोबर की खाद डाली थी और वो भी बिल्कुल सड़ी गली, लगभग 1 साल से भी पुरानी खाद थी। और हमने बैंगन के पौधे की गुड़ाई करके वो खाद डाल दी। उस खाद से क्या है कि जो गोबर खाद होती है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो उससे पौधा काफ़ी बढ़ता है। यदि गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी आप बैंगन के पौधों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बैंगन के पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, फूल फल ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा बैंगन के पौधों में गर्मियों के मौसम में पानी की उचित नमी बनाए रखें, जिससे पौधा जीवित रहे और हमें पैदावार पौधे से ज़्यादा मिलती रहे। तो यहाँ पर जो बैंगन के पौधे आप देख रहे हैं, इन सभी बैंगन के पौधों में फल लगा हुआ है और काफ़ी फूल भी लग रहे हैं। 15 से 20 पौधे हमने लगाए हैं और ये बैंगन के पौधे इसी तरह से फूलों फलों से भरे हुए हैं। जिन लोगों के बैंगन के पौधे में फूल नहीं आता है, फल नहीं आता है, तो सबसे पहले आप अपने बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करके आपको गोबर खाद डालनी है। ये काम आपने कर लिया, उसके 10 दिन बाद आप अपने बैंगन के पौधे पर पोषक सुपर दवा का आप स्प्रे करें। अब पोषक सुपर दवा का स्प्रे हम क्यों कर रहे हैं जानिए। सबसे पहले तो हमारे बैंगन के पौधे पे कोई कीड़ा नहीं रहेगा और फूल नहीं आता है बैंगन के पौधे में, तो इससे बैंगन के पौधे में फूल भी आएगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, तो सबसे तेज़ी से ये पौधा फिर ग्रो करने लगेगा। आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगी। तो पोषक सुपर दवा का आप अपने बैंगन के पौधे पे अवश्य स्प्रे करें। हमने भी पोषक सुपर दवा का बैंगन के पौधों पर स्प्रे किया हुआ है और हमें काफ़ी अच्छा अपडेट भी मिला। ये काम हमने कर लिया। उसके बाद में बैंगन के पौधे के चारों ओर मिट्टी लगा दें और उसमें इतनी जगह रखें इसमें जो खाद या पानी हम डाल सकें तो आसानी से हम डाल सकें। तो ये काम हमको कर लेना है। फिर हमको क्या करना है, जो बैंगन के पौधे पर आपको पीली जो बैंगन के पत्ते हैं वो नज़र आएँ या जो भी उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ख़राब हो रही हैं, कीड़ा लग रहा है फिर भी आपको दिखे, तो आप उसे तुरंत रिमूव कर दें और पानी की नमी बनाए रखें। तो इनसे आपका पौधा भी बढ़ेगा, काफ़ी फूल फल भी मिलेंगे। अब हमको क्या करना है, हमारा पौधा इस तरीके से तैयार हो जाएगा, लेकिन गर्मियों का मौसम है, हमें पैदावार ज़्यादा चाहिए और पौधा भी हमारा लंबे समय तक चले। तो गुड़ाई तो आपको करनी है, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है, आप इसमें पोटास का इस्तेमाल करें तो आप बहुत ज़्यादा बैंगन के पौधे से फल ले पाएंगे। अब पोटास कैसे इस्तेमाल करनी है, केवल पोटास इस्तेमाल करनी है या उसके साथ गोबर खाद भी हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें दोनों चीज़ एक साथ इस्तेमाल करनी होंगी। तो आपको मैं बता देता हूँ हमें कैसे वो इस्तेमाल करनी है। चलिए, बैगन के पौधे से भरपूर फल लेने के लिए हमने दो चीज़ यहाँ पे ली हैं। तो मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने पोटास ली है।
इस पोटास के इस्तेमाल से बैगन का पौधा भरपूर तो फल देगा और पौधा काफ़ी लंबे समय तक फल देगा। तो आपको पोटास लेनी है। वैसे तो हमने 15 से 20 पौधे लगा रखे हैं अपने खाने के लिए, लेकिन मैं केवल एक पौधे में ये खाद डाल के आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमने इस्तेमाल की है इस बैगन के पौधे में पहले भी और अब भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमने गोबर की खाद ली है जो कि पूरी तरह से फुली डीकम्पोस्ट है और ये 1 साल से भी पुरानी खाद है। आपको कच्ची खाद नहीं लेनी है, आपको पूरी तरह से फुली डीकम्पोस्ट खाद लेनी है। मान लीजिए आप एक पौधे में खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग इस समय आप 300 ग्राम के करीब खाद इस्तेमाल करें अपने बैगन के पौधे में। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ आसानी से मिक्स कर ली हैं। हमने एक पौधे के लिए 2 चम्मच पोटास ली थी और 300 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे खाद लिया है। अब हमने ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स कर देने के बाद में हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक पौधे में डाल के दिखाऊंगा। इस पौधे में देखिए भरपूर बैंगन लगे हुए हैं और काफ़ी फूल भी बना हुआ है और बैंगन के पौधे पे आप देखें चमक बहुत ज़्यादा है और फल का साइज भी बहुत बड़ा है। तो इसे देखिए, इस खाद को मैं बैगन के पौधे में डाले देता हूँ और उसके बाद में इसमें मैं पानी डाल दूँगा। तो सेम प्रक्रिया आपको करनी है, बस आपके बैगन के पौधे में फूल फल भी आने लगेंगे। पौधा यदि आपका बढ़ नहीं रहा है, पौधे में फूल नहीं आते हैं, फल नहीं बनता, तो वो सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने बैगन के पौधे से बहुत ज़्यादा तो फल ले पाएंगे और लंबे समय तक आप बैगन के पौधे से जो बैगन है उनको हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की ये बैगन की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।